तेज बरसात हो रही है और जिसको देखते हुए स्कूली बच्चे हैं उनकी पहली से लेकर के और 12वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। पन्ना कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि 21 और 22 अगस्त को अवकाश रहेगा। बीते 2 दिनों में अभी अवकाश रहा है। कुल मिलाकर के 4 दिनों का अवकाश कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो स्कूली बच्चे हैं उनको राहत दी गई है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष शुक्ला और आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। एक बात जहन में आती है कि क्या जो शासकीय आदेश निकलते हैं उनमें मानवीय दृष्टिकोण भी देखा जाता है या नहीं देखा जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज पूरे दिन हम लोग बारिश की खबरों को करते रहे, लोगों की परेशानियों को देखते रहे, क्षेत्र में भी गए। इस बीच शाम को पन्ना कलेक्टर का आदेश आता है और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में कलेक्टर्स ने इस आदेश को जारी किया है। जहां जहां बारिश की संभावना है या बारिश के कारण कोई परेशानी हो सकती है तो स्कूली बच्चों को नर्सरी से लेकर के और 12वीं तक अवकाश घोषित किया गया है। होना भी चाहिए क्योंकि कई नदी नाले उफान पर हैं, पुलिया रपटा के ऊपर पानी है, वहां पे जाया नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुलिया और रपटा के ऊपर पानी अधिक होगा, बच्चे नहीं जा पाएंगे, तब उस पुलिया को पार करके एक शिक्षक कैसे पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी शिक्षकों की ई अटेंडेंस को एकदम ही जरूरी कर दिया है। अगर उसको अपनी अटेंडेंस लगाना है तो वो मोबाइल लेकर के अपने स्कूल तक कैसे पहुंच पाएगा। निश्चित रूप से प्रशासन को इस बारे में एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि जब बारिश की ऐसी स्थिति होती है कि हम किसी सड़क को पार नहीं कर पाते हैं, कोई नाला चढ़ करके आ जाता है, कोई रपटे पर पानी इतना अधिक आ जाता है कि हम समय पर नहीं पहुंच सकते। ऐसे में शासकीय जो आदेश हैं उनमें ये लिखा जाना कि शिक्षक समय पर विद्यालय में उपस्थित होंगे और विद्यालय का कार्य करेंगे। आखिर शिक्षक कैसे उपस्थित होंगे? क्या शिक्षक उड़ करके जाएंगे या उनके लिए कोई प्रशासन ने अलग से व्यवस्था की है कि वो अपने विद्यालय तक पहुंच सकेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आदेश होते हैं इनमें जो मानवीय विसंगतियां हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता है और केवल जो पुराना आदेश होता है उनमें तारीखें बदल करके नया आदेश जारी कर दिया जाता है। निश्चित रूप से अगर ये बात अधिकारियों तक पहुंचती है तो उन शिक्षकों को जरूर रियायत मिलनी चाहिए जिनके विद्यालय दुर्गम स्थान में हैं, जहां पर आने जाने की समस्या है, जहां पर बारिश के दिनों में जाने में खतरा भी हो सकता है कि वो विद्यालय पहुंच जाएं लेकिन वापस आने में उनको खतरा हो जाए। ऐसी स्थितियों में उनके ऊपर विशेष रूप से छूट देने की आवश्यकता है। पीयूष शुक्ला, जी मीडिया, पन्ना।